प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं टोंक जिले का पेपर हिंदी अनिवार्य का 12th क्लास का। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या आंसर रह सकते हैं इसके। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर भेजें तो कम से कम साफ भेजें, ताकि उसका सॉल्यूशन बनाने में हमें भी आसानी हो। जिसने भी ये पेपर भेजा है, भेजा तो ठीक है, लेकिन इतना साफ़ नहीं है जितना साफ़ होना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन पेपर भेजें तो सही तरीके से भेजें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8469 022 568, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले से हों। अपना ज़िला लिख देना है और अपने क्वेश्चन पेपर की साफ साफ फ़ोटो या पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं इस नंबर पे। इसके अलावा इस नंबर पे कोई पर्सनल मैसेज हाय हेलो गुड मॉर्निंग का ना भेजें, ये केवल आपके स्टूडेंट हेल्प के लिए है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश बच्चन की नहीं है। तो यहाँ पर हरीश बच्चन की जो यहाँ पे बाई मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी, कपड़े के जूते। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, दूरदर्शन द्वारा एक अपंग व्यक्ति को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था। तो चैनल की लोकप्रियता बढ़ाने का और धनोपार्जन का। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था। तो उन्होंने ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी को पता होगा देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या जो है वो होगी 11। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे और ऑप्शन भी दिए गए हैं, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 1907। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पतंग कविता के रचनाकार कवि कौन है। आलोक धवा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि रघुवीर सहाय को खालिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है, आपको याद रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिले। उसके बाद में नवा जो क्वेश्चन है, बाजार दर्शन निबंध के लेखक खालिस्तान है। तो जिनेंद्र कुमार है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सभी के ऑप्शन यहाँ पे टिक किए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मूलतः जो है दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। और शब्दालंकार और अर्थालंकार में बहुत सारे अलंकार आते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इस तरह से बहुत सारे अलंकार जो है इन दोनों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, भाषा के रूप में कौन कौन से हैं, यानी कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के तीन रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है और एक सांकेतिक भाषा हो जाती है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि, वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके बाद में शब्द किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद महादेवी वर्मा ने किन किन रूपों में प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो साहित्यिक सेविका, समाज सेविका, दोनों रूप में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम तो लक्ष्मी था। और हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी मतलब धन की देवी है। चूँकि भक्तिन गरीब थी और उसके वास्तविक नाम के अर्थ से उसके जीवन के यथार्थ यानी कि सच्चे नाम से विरोधाभास होने के कारण जो है वो निर्धन भक्तिन अपना असली नाम जो उसका लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अपना नाम छुपा लेती थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे। तो वो किशन बाबू को अपना आदर्श मानते थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है किलापस शब्द का आपको अर्थ बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है, किशन दा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी। ये आपको बताना है। सॉल्व करवाया है मैंने ये क्वेश्चन पेपर में, आपको देख लेना है। हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर मॉडल पेपर जारी किया गया था, उसको मैंने सॉल्व किया, उसमें इन आंसर्स को देख लेना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि यशोधर बाबू व उनके अपने बच्चों का आपस में कैसा व्यवहार था। सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको बताना है। आपको अच्छी तरह से पता है, सिल्वर वेडिंग आपने पढ़ी भी है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में 21 नंबर है, इसमें पूछा गया अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और 22वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, बच्चन के संकलित गीत में दिन ढलते समय पाथिकों और पक्षियों की गति में तीव्रता और कवि की गीत में शीतलता के
कारण आपको बताने हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें खंड ख में पूछा गया है आपसे कि निम्न कविता का प्रसंग आपको जो है लिखना है और व्याख्या करनी है। तो ये कविता कहाँ से आई है और इसकी जो है कविता कहाँ से ली गई है, किस पाठ से, उसके लेखक कौन है, उसके बाद में इस कविता के इस अंश को आपको व्याख्या कर देनी है। उसके बाद निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि ये गद्यांश आपका कहाँ से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, कौन से चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम लिखने के बाद में इस लाइनों को आपको व्याख्या कर देनी है, समझा देना है कि इस लाइनों के सहारे कवि क्या संकेत देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका खंड ख के बाद में खंड ग आपका शुरू होता है और खंड ग आपका इस तरह से है, जिसमें आपसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, एक अर्धशासकीय पत्र जो है शासन सचिव राजस्थान द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यार्थियों में शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान उत्कृष्ट किया जाए, इस तरह का पत्र आपको लिखना है। 26 नंबर है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर 300 शब्द में आपको निबंध लिखना है, जिसमें अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ ये है, और एक भारत में किसानों की समस्या है, एक नारी का जो है सशक्तिकरण उसके ऊपर भी आता है, तो उसको बहुत थोड़ा ध्यान रखना है। कोरोना तो कॉमन है, तो आपको पता ही होगा, कोरोना तो आप याद करके रखे होंगे। और यहाँ पर अपठित पद्यांश पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ खंड घ जो है आपका शुरू होता है। यहाँ पर आपका है मनुष्य एक समाज की इकाई और परिवार उसका अभिन्न अंग है, जो इस तरह से आपका बताया गया है ये पैसेज। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में मनुष्य जो है समाज की इकाई और परिवार का विभिन्न अंग है। अतः सर्वप्रथम पारिवारिक शांति सद्भाव और प्रेम इसलिए आवश्यक है कि उसके द्वारा वह अपने आप को समाज के हित चिंतक में लगा सके। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैसेज है। इसको पढ़ने के बाद में प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, समाज की इकाई किसे माना गया, तो आपको पता है मनुष्य को जो है समाज की इकाई माना गया। समाज का विभिन्न अंग किसे बताया गया है, तो अभिन्न अंग जो है समाज का जो वो भी मनुष्य ही है। ठीक है, तो दोनों का आंसर एक ही जैसे हैं। इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है देश प्रशंसनीय कब बन जाता है, ये आपको बताना है इस पैसेज से। और इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट इसी का अथवा पाठ है, मनुष्य को अपने देश के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देश के प्रति वो गर्व की भावना विद्यमान हो ऐसी उसको रखनी चाहिए। ठीक है ना, निवासियों, देश के निवासियों के। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इसका अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस तरह से ये आपका लिखा हुआ है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसमें प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस पंक्ति में हिमालय से कवि का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के लिए कवि ने क्या शर्त रखी है, ये बताना है। या फिर अंतिम क्वेश्चन जो इसका अथवा पार्ट है आप वो कर सकते हैं, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस पंक्ति में कवि का क्या आशय है उसको आपको लिखना है इस कविता को पढ़ने के बाद में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। और आपके एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका जो मॉडल पेपर है उसको ज़रूर पढ़ें, जो मैंने सॉल्व करवाए हैं। सभी विषय के मॉडल पेपर्स में सॉल्व करवा रहा हूँ सारे आंसर्स के साथ में, तो उनको कंप्लीट देख ले, बने रहें इस चैनल पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।